यहाँ समीकरण दिया 3x/3x-2 समीकरण बनाया हुआ समीकरण 1 और ये समीकरण 2 है। ठीक है, इस समीकरण को पहले हम हल करेंगे। इसमें 3x और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये मिलता है समीकरण नंबर 3, और इसको कैसे हल करेंगे भिन्नों को जोड़ तरीके से, आगे समीकरण नंबर 4 दिया है। तो हमने क्या किया है, समीकरण 4 को प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए किया है। तो समीकरण 4 कहाँ पर है, आप इसको लिख लीजिए, वो देखिए समीकरण 4 है, हमने इसको यहाँ पे लिख लिया है। और इस समीकरण को हमने प्रतिस्थापन किया 2x बराबर 3, ये जगह 13 जो परसेंट माइनस 3y। यहाँ देखा हमने कि जो हमारा x का निकला क्या है हमारे पास 13 माइनस 3/2। यहाँ अब हम देख रहे हैं कि हमने क्या किया, जो x का वैल्यू आया वो हम किसमें रखना चाहिए, x वाली समीकरण 3 में रख दिया है। तो इसको 3 में रखेंगे तो समीकरण 3 को मैं यहाँ लिख लिया है 9x माइनस 10y बराबर -12। तो समीकरण 3 में रखेंगे तो ये x का समीकरण वैल्यू पुट किया और ये हमारा -10 बराबर 12। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 9 13 9 17 हो जाएगा, 9 3 27 और ये हमारे 2 रहेगा -10y। अब इसका आपस में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास नंबर नीचे दिया हुआ है। और यहाँ पे इसको हम हल करेंगे तो हमारे पास ये प्राप्त होता है। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पर हमारे पास होगा 117 माइनस 47y बराबर -24। -47y यही रहेगा, क्यों, क्योंकि एक्स वाई जेड की फैमिली है और ये नंबर वाली फैमिली बराबर के उस साइड चला जाएगा। तो -24 बराबर -24 माइनस 117 -47 बराबर -141, इसको काटने में मतलब 3 आएगा। हमें y का मान किस में रखना है, जो हमें सिंपल पड़े देखने में, जो भी हमारा समीकरण छोटा उसमें रखते हैं। y का मान हमने समीकरण 5 कर दिया। समीकरण हमारे पास 5 यहाँ पर है, x बराबर 13 माइनस 3y/2 ये दिया हुआ, हमने इसको यहाँ लिख लिया। और लिखने के बाद x बराबर 13 माइनस ये 3 का मान गुणा कर दिया तो यहाँ प्राप्त होता है, जो हमारा आंसर -x बराबर 2 प्राप्त होता है। ठीक है,